राधे राधे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वह पावन रात जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। कहा जाता है जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। और इसी तरह आज से हजारों साल पहले मथुरा के कारागार में देवकी और वासुदेव के घर नन्हे कान्हा जी ने जन्म लिया। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन अवसर की कहानी सुनते हैं और जन्माष्टमी की दिव्य महिमा को महसूस करते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर राक्षसी प्रवृत्ति वाला राजा कंस राज करता था। अपनी बहन देवकी से वह बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह यदुवंशी और वासुदेव से हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन के 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस का प्रेम डर में बदल गया। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार डाला। देवकी के 7 संतानें कंस ने क्रूरता से मार डाली, लेकिन 8वीं संतान के जन्म की रात कारागार में अद्भुत चमत्कार हुआ। आधी रात अंधकार में जब चारों ओर शांति थी, तब श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उनका रूप अलौकिक था। देवकी और वसुदेव ने जब बालकृष्ण का यह रूप देखा तो वो रो पड़े। भगवान ने कहा, माता पिता भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मुझे गोपग्राम गोकुल में ले जाओ, यहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। तभी चमत्कार हुआ, कारागार की सब बेड़ियाँ टूट गई, दरवाजे खुल। यमुना जी उफान पर थी, परंतु जब वसुदेव जी की टोकरी में शिशु कृष्ण को लेकर निकले तो यमुना जी ने रास्ता दिया। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और वहाँ नंद बाबा और यशोदा के घर नवजात कन्या पड़ी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को यहाँ सुला दिया और कन्या को मथुरा ले आए। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है तो वह तुरंत कारागार पहुँचे। उसने बच्ची को उठाकर जमीन पर पटकने की, तेरा संहारक तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में आनंद छा गया। चारों ओर ढोल नगाड़े बज उठे, गोप गोपियां नाच उठी और सब ने कहा, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यह जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। आधी रात को भक्त उपवास करके श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने लगे। कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन उपवास करके और कृष्ण नाम जपने से घर में सुख शांति आती है। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे धन, संतान, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने के ये तरीके हैं, प्रातः स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का संकल्प लें, पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत करें, जितनी जिनकी क्षमता हो उसी हिसाब से करें। भगवान को तुलसी पत्र, मक्खन, मिश्री, फल और पान अर्पित करें। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातः पूजा करके व्रत का पारण करें। व्रत का फल ये मिलता है, शास्त्रों के अनुसार जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे वही फल मिलता है जो सभी यज्ञ, तप और दान करने से मिलता है और आत्मिक शांति दोनों देता है। तो दोस्तों, आज की जन्माष्टमी की यह कहानी यहीं तक। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अंधकार में जन्म लेकर प्रकाश फैलाया, उसी तरह हमारे जीवन में भी आशा और भक्ति का दीपक जलना चाहिए। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।